हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बीएस मैथ माइंड में स्वागत है। आज लाभ हानि बट्टा का 9वां क्लास है और टाइप 8वां। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो तथा Y रुपये में बेचने पर उतना ही हानि हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। आज मैं जितने भी टाइप बताऊंगा सब क्रय मूल्य से संबंधित होंगे सवाल, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य x + y/2। जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, इसलिए मैं इसमें एक ही प्रश्न बता रहा हूँ, फिर आगे टाइप पर बताऊँगा। तो देखिए, आइए इस पर पहले टाइप 8 पर जो है देख लेते हैं कि एक प्रश्न इस पर आधारित देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो 820 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो लाभ हानि बराबर हो XY रुपये में, तो क्रय मूल्य इतना। इसलिए क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 850 रुपये में खरीदता है, 820 रुपये में बेचने पर दुकानदार को उतना ही लाभ होता है। तो 820 का काम करेगा, ये काम करेगा x का, और यहाँ पर 650 रुपये का काम करेगा y का। 650 तो सीधे कर देना है 820 + 650 x + y/2। तो क्रय मूल्य आ जाएगा, बस हो गया। यहाँ पर 0 5 2 7 8 6 14, तो भागे 2, इसका इसमें काट देंगे तो 2 7 14, 2 3 2 5, ये तो 735 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा इस तरह से। तो ये पहला प्रश्न हो गया है, आंसर हो गया 735 रुपये। अब आइए, अब तो ये जो टाइप 8वां है ना, बिल्कुल सरल सा है। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आए कि जितने रुपए में बेचने पर जितना, X रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो, Y रुपये में, इस तरह Y रुपये में बेचने पर जितनी हानि हो, तो क्या करना है? X Y जो रुपए में दिया हो प्रश्न में, उन दोनों को क्या करना है? योग कर देना है। अब 2 का भाग दे देना है, औसत जैसे जिसे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस तरह से 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर रुपए में दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो ये जो है मेथड सिंपल है। तो और प्रश्न अपने से इसमें से करिएगा। तो आइए 9वां, ये सिंपल सारे हैं, ठीक है ना। तो ये जिसे 9वां टाइप 10वां टाइप अभी मैं बताऊंगा, इन दोनों में से ये और बहुत सरल है, ठीक है। तो और अपने से आप प्रश्न करिएगा। तो ये मैं टाइप हटा देता हूँ, प्रश्न भी हटा देता हूँ। इस टाइप से एक प्रश्न हो गया। आइए आगे जो है, आगे अगले 9वें टाइप में देखते हैं और 9वें टाइप से संबंधित जो है प्रश्न भी देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो इसमें अब इसे 9वें टाइप में है क्या? 9वें टाइप में कह रहा है कि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, जितना प्रतिशत लाभ हो उस प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो। प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर सूत्र 10 × x धन 25, अंडर रूट के अंदर x धन 25 ऋण 50 रुपये, ठीक है ना। उसी को चाहे क्रय मूल्य कहिए या उसी को लाभ प्रतिशत कहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लाभ प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान, जो प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो चाहे ये 9वें टाइप में चाहे उसे क्रय मूल्य बोलिए और चाहे लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। तो इस तरह से 9वें टाइप पर आइए प्रश्न देखते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। जिससे यहाँ पर किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
तो वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा प्रश्न है क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए में बेचता है उसको, 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। सेम यही टाइप है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 10 गुणे √96 + 25 - 50, फार्मूले में रख दिया, हो गया। तो 10, 96 से में 25 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 121। तो 10 गुणे 121 √में -50, 121 का वर्गमूल क्या रहा, कितना 11 हो जाएगा। तो 11 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना, 11 दहा में 110 -50, तो 110 में 50 घटाइए तो कितना 60 रुपये। अर्थात अगर वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। इस तरह से दूसरा प्रश्न हो गया। जैसा अगला तीसरा प्रश्न जो है, ये तो फार्मूला होता है 10 × √x + 25 - 50, x का मतलब जो भी प्रश्न में दिया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तीसरे में कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, कितना है 39 रुपये है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। तो चाहे यहाँ क्रय मूल्य लिखिए चाहे लाभ प्रतिशत लिखिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य कितना है 39 रुपये। तो 39 धन 25, तो 39 में 25 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 64। तो 10 ये हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल 8 -50, तो 80, 10 अट्ठे 80 -50, तो 80 में 50 घटाइए तो कितना 30 रुपये। मतलब अगर प्रतिशत लाभ कितना हो गया, तो ये प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। समझ, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो हम प्रतिशत में रख देंगे ये 30% ऐसे, ठीक है। अगर क्रय मूल्य कहेगा तो रुपए में लिख देंगे। इस तरह दोनों हो सकते हैं ना टाइप नाव में। ये यहाँ फार्मूला लिखा है, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये इस तरह। अगला प्रश्न इसी टाइप पर, 9वें टाइप पर, जैसे ये अक्स को साफ कर देते हैं, बस यही रखना हो। किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर, 56 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, चौथा प्रश्न है, वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए में बेचने पर, 56 रुपये में बेचने पर। बस 56 रखना है यहाँ पर, बाकी 10, 25, 50 इस तरह जैसे फार्मूले रखे हैं रखे रहेंगे। 10 गुणे 56 में 25 जोड़िए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। तो 76 का वर्गमूल, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 56 25, हाँ 70, तो ये 56 25 कितना, 6 5 11 की 1, 5 2 7 1 8, 81 हो जाएगा। तो √81 इस तरह, ठीक है ना, -50, तो 10, 81 का वर्गमूल कितना 9 -50, 10 नहीं 90, और 90 में से 50 घटाई कितना 40 रुपये। तो इस तरह से वस्तु का, अगर 56 रुपये में वस्तु को बेचेंगे तो उसका क्रय, अगर 56 रुपये में बेचेंगे तो क्रय मूल्य कितना है 40 रुपया होगा, 40 रुपये में ख़रीदा होगा इसका मतलब। तो ये इस प्रकार से टाइप 9 पर जो है 3 प्रश्न में बता दिया, ठीक है ना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा 3 प्रश्न बता दिया। अब इस तरह से मैं टाइप जो है 10वें पर सवाल बता देता हूँ। कुछ बिल्कुल सिंपल है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो टाइप 9 हम साफ कर देते हैं, अब टाइप 10वें पर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, ठीक है।
तो टाइप 10वें पर जो है अगला हम प्रश्न 5वां लेंगे। और सब में मैं शुरू में बताया हूँ वीडियो में कि हम जो है जो भी प्रश्न कर रहे हैं क्रय मूल्य पर ही कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब सभी प्रश्नों का आंसर क्रय मूल्य ही निकालना है, जितने भी टाइप बता रहा हूँ। अच्छा, टाइप 10वां क्या है? यदि किसी वस्तु को x रुपये की अपेक्षा y रुपये में बेचने पर, मतलब x रुपये में पहले बेचते थे, अब x रुपये में ना बेचें, अब y रुपये में बेचें। अब x y में से पता नहीं कौन बड़ा है, हमें ये पता नहीं है, ठीक है ना। y रुपये में बेचने पर n गुना लाभ प्रतिशत अधिक हो। समझ, इसका मतलब x रुपये छोटा होगा, y रुपये बड़ा होगा, तभी तो ये कम रुपए था। अब y रुपये ज़्यादा रुपए होगा। जब हम कम रुपए में पहले बेचते थे तो हमें लाभ होता था, लेकिन जब y रुपये में बेचने लगे हैं तो हमें लाभ n गुना होने लगा है, मतलब और अधिक होने लगा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये y रुपये बड़ा होगा x से। n गुना लाभ प्रतिशत अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य nx n गुणे x माइनस y बटे n ऋण 1 रुपये, ऐसा ये फार्मूला हो जाएगा। तो इससे संबंधित टाइप 10 से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे किसी वस्तु को 120 रुपये की अपेक्षा 140 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहले कितने में बेचते थे? 120 रुपये में, तो लाभ कितना हो गया? दुगुना हो गया। अब कितने में बेचते हैं? 140 रुपये में, तो nx माइनस वाई बटे n ऋण 1, 2 ऋण 1 सूत्र लगा दिए ये वाला, ठीक है ना। तो 240 माइनस 140, 2 में 1 घटाएंगे 1, 240 में 140 घटाएंगे कितना? 100। अब बटे में 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, ठीक है। ये इस तरह से अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। 5वें प्रश्न, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। अगला 6वां प्रश्न है, ये किसी वस्तु को 80 रुपये की अपेक्षा 110 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत तिगुना है। देखिए 80 रुपये का काम करेगा x का, और 110 रुपये y का काम करेगा। तो देखिए 80 रुपये की अपेक्षा 110 रुपये में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। तो nx 3 गुणे 80 माइनस 110 बटे 3 माइनस 1 हो गया। बिल्कुल सरल सी बात है। 8 से 24 240 माइनस 110 बटे 2, 240 में से 110 घटा दीजिए, 0 3 1, 130 बटे 2, और 2 से भाग देंगे 120 में, तो 65 दूनी 130। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले 80 रुपये था, फिर 110 हो गया। जब 110 हो गया तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो गया। जब लाभ प्रतिशत 3 गुना हो गया तो क्रय मूल्य 65 रुपये हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य किया करें।